शाहीन कमाल ने अपना ये अफसानचा कनाडा से अरसाल किया है। उन्वान है ऐ खुदा तू ही बता। गुर्बत में तनों का वही अजल की पुरानी कहानी, तरसता बचपन मजबूर जवानी और कसम खुशी से कलसता बुढ़ापा। गुर्बत से गहनाए हुए आफताब की भी यही कहानी थी। बाप रहा नहीं सो घर का मदार माँ की मुशक्कत पर धरा था। माँ को बिस्तर ने जकड़ा तो जूठन और उतरन भी छूटा। आफताब के लिए रमजान तो 365 दिन का होता था। मीठी ईद की तलखी से निगली न जाती। बहुत मन्नत समाजत के बाद उसके पड़ोसी मजीद ने उसे अपनी चूड़ी और मेहंदी का थोड़ा सा सामान बेचने के लिए दे दिया। एक ग्राहक आया और उसने ढेर सारी चूड़ियां और मेहंदी खरीद कर 5,000 का कड़कड़ाता मूल्य दिया। 4,000 बकाया वसूलते हुए उसने प्यार से आफताब के सर पर हाथ फेरा और उसे 50 रुपए अपनी जानिब से ईदी भी दे दी। आफताब बहुत खुश था कि सुबह ईद पर वो सब सैर होकर नाश्ता करेंगे। मगर घर पहुंचकर इंकशाफ हुआ नोट जाली था। उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई कि ऐ खुदा तू ही बता। आइए शहजाद बशीर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक गुना 100 गुना। उसने दफ्तर से वापसी पर अपनी गली के बाहर सड़क पर लगे रश को देखा तो रुक गया। ठेले वाले बूढ़े बाबा से रमजान के लिए 2 किलो फ्रूट ले लिया और 50-50 रुपए के कई नोटों में काफी दिन से रखा हुआ 50 रुपए का वो नोट जिसका कोना काफी सारा फटा हुआ था, उसे भी शामिल करके बाबा को पकड़ा दिया। जिसने रश की वजह से नोटों पर नजर न डाली और जेब में रख लिया, वो मुस्कुराता हुआ अपनी कामयाबी पर खुश होता घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि बीवी बाजार गई है रमजान के लिए सौदा लेने। कुछ देर के बाद नहा धोकर जब वो अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठा तो बीवी का उतरा हुआ मुंह देखकर उसने हैरत से पूछा, क्या हुआ? बाजार में परचून की दुकान पर बहुत रश था। मैं घर से आखिरी 5,000 का नोट लेकर गई थी कि सौदा भी आ जाएगा और पैसे भी खुले मिल जाएंगे, मगर वहां रश में किसी जेब कतरी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। न जाने अल्लाह ने किस गुनाह की सजा दे दी है। और उसकी निगाहों में 50 का फटा नोट लहराने लगा। ये चैनल अफसानचे की तरवीज के लिए बना है। इसे कुव्वत देने के लिए इसके सब्सक्राइबर में इजाफा करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी इल्तिमास करें कि वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक भी कर लें। एक
इल्तिमास और भी है, अफसानचा पाबंदी से सुने ताकि व्यूअर्स में भी इजाफा हो। हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत का सिला सिर्फ इतना है कि आप इसे देखें और इसकी खामी खूबी के बारे में YouTube पर कमेंट जरूर करें। अब हम रहमतुल्लाह माजोठी की एक मिनी कहानी सुनते हैं, मुख्तसर अफसाना। उन्वान है कल रवि। चांद नजर आ गया। अब कल से सारी मामलात जिंदगी ना चाहते हुए भी बदल जाएंगे। घर में मैं अकेला तो नहीं रहता कि मामूल में फर्क ना आने पाए, ये सोचता हुआ प्लाजा की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। निगाह उठाकर ऊपर देखा। हमारे महल्ले के आलीशान मस्जिद के सेहतमंद पेश इमाम और तीसरी मंजिल पर रहने वाले मौलाना साहब डकारते हुए तशरीफ ला रहे थे। मैं वहीं रुककर इंतजार करने लगा। ये एहतराम था या कोई अनजाना खौफ? खुद मेरे लिए भी फैसला करना मुहाल था। जब वो करीब पहुंचे तो मैंने सलाम करते हुए कहा, मौलाना साहब, रमजान शरीफ की आमद मुबारक हो। मियाँ मुबारकबाद तो ऐसे दे रहे हो जैसे कोई बड़े दीनदार हो। कभी मस्जिद में तो मैंने तुम्हें देखा नहीं। थूक निकलकर इस जारहाना सवाल की तलखी सहते हुए मैंने अर्ज की, जनाब, जहाँ होता हूँ वहीं करीबी मस्जिद में सजदा कर लेता हूँ। अच्छा? उन्होंने इस अंदाज में अच्छा कहा जैसे थानेदार कहता है कि पुलिस को सब मालूम है। मियाँ महल्ले की मस्जिद का भी हक है। और आज तो तुम यहाँ हो, तरावी पढ़ने जरूर आना। जब देखूं तो ड्रामों की फाहिशा औरतों के साथ नजर आती हो। खुदा का कुछ तो खौफ करो। छोड़ दो ये कजरवी। क़यामत में ये औरतें काम नहीं आएंगी। मैंने इत्तेफाक से अखबार देख लिया था तो तुम्हारी तस्वीर मैंने औरतों के साथ खड़े देखी थी। बहुत अफसोस हुआ। खैर, आना मस्जिद में तरावी के लिए। नहीं तो मौलाना साहब लेक्चर पिलाकर धमकी दे गए। क्या ये धमकी थी? सोचता हुआ मैं घर पहुंचा और फैसला कर लिया कि मस्जिद जरूर जाऊंगा ताकि यूनियन की मीटिंग में फहश लोगों के साथ उठने बैठने का इल्जाम ना लग जाए। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मेरी आंखों ने मौलाना को तलाश करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। नमाज में भी जो आवाज सुन रहा था वो किसी दूसरे की थी। बाद अज नमाज एक साहब से पूछा, मौलाना नजर नहीं आ रहे हैं? मैं तो हूं, जो देना है दे दें, एक ही बात है। मैं खसकता बना। मौलाना के पास हाजिरी ना लगने का दुख खाए जा रहा था। हो सकता है उनकी तबीयत नासाज हो। एक ख्याल जहन में लपका, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इस ख्याल को रद्द कर दिया। कोई मौलाना रमजान शरीफ में कैसे बीमार पड़ सकता है? मैं प्लाजा पहुंचकर अपने घर जाने की बजाय मजीद एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर मौलाना साहब के घर पहुंच गया। बेल बजाई। कौन? अंदर से खातून की आवाज आई। जी, मैं आपका पड़ोसी दूसरे माले पर रहता हूँ। मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं? नहीं भाई, वो तो इफ्तार से पहले चले गए हैं। जी अच्छा,
میں یہ کہہ کر واپس پلٹا اور اپنے گھر پہنچ کر میں نے سوچا یہ کہاں چلا گیا، ملاقات نہیں ہوئی، حاضری نہیں لگی، پھر نہ جانے کب ان سے مبھیڑ ہو اور وہ جنرل میٹنگ میں نہ جانے کیا گل کھلا دیں کہ بقول ان کے کہ میں عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھا جاتا ہوں۔ میں نے اس خیال و خوف سے جان چھڑانے کے لیے ٹی وی آن کیا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مولانا صاحب ٹی وی شو میں اداکاراؤں کے جھرمٹ میں بیٹھے چہک چہک کر باتیں کیے جا رہے تھے۔